पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर चंडाग पाभे मोटरमार्ग पर मनोज खड़ाई जी पिछले 4-5 सालों से बागवानी खेती कर रहे हैं। कहते हैं अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है और इस कहावत को सच कर दिखाया है मनोज खड़ाई जी ने। आइए जानते हैं किस तरह से वो बागवानी खेती कर रहे हैं, किन किन दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं और पहाड़ में जहां खास तौर पर सेब नहीं होते हैं उन्होंने उन पहाड़ों में सेब उगाने का काम किया है पिछले 2-3 सालों से। तो जहां सबसे पहले आपका स्वागत है पार्थ न्यूज पर मनोज खड़ाई जी। धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरह से आपने, क्योंकि जहां उत्तराखंड में पहाड़ों में लोग पलायन कर रहे हैं वहीं आपने अपने गांव अपने कस्बे में बागवानी खेती करके एक बेहतरीन संदेश लोगों को दिया है और प्रेरणा का वो काम कर रहा है। किस तरह से बागवानी खेती की ओर आपका रुझान हुआ, सबसे पहले आप इस पर बताइए। सर इसमें तो सबसे पहले ये है कि मैं सब्जी वगैरह का काम तो पहले से करता था जी। जो सब्जी वगैरह का था मेरा वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके से कि आज से 8-10 साल पहले इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हाल ही में ये टेक्नोलॉजी आई हैं। तो मैं हो गए मेरे को 10-15 साल इसमें करते हुए। आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ थोड़ा सा हाइट में पहले सेब हुआ करते थे यहाँ जी। पहले के बगीचे हैं पूरे हमारे दादाजी के लगाए हुए। अब बीच वाले जो हैं सारे हमारे पिताजी लोग जो हैं सारे सर्विस क्लास हो गए। तो बीच में क्या है कि उनका जो है इसमें वो उतना उसको आगे को नहीं बढ़ा पाए क्योंकि सर्विस क्लास थे, हम लोग पढ़ाई में थे। तो ऐसा करते तो हम भी फिर पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर जो होता ही है वो सबको रोज़गार चाहिए आज की डेट में, तो हम भी बाहर को निकल गए। अब रोज़गार किया थोड़े दिनों में, तो फिर ऐसा हुआ कि बीच में मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि थोड़ा सा घर में पापा मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी। तो वैसे तो मैं क्या कहते हैं ग्रेजुएशन किया मैंने। ग्रेजुएशन के बाद मैं 1-1.5 साल का मैंने कंप्यूटर कोर्स भी पीजी डिप्लोमा किया था। उसके बाद मैं कंप्यूटर फील्ड में ही था, जो भी है प्रेस वगैरह इधर उधर जो भी है कोर्स करके अपना जो है रोज़गार कर रहा था। तो बीच में ऐसी परिस्थितियाँ आई कि थोड़ा सा पापा मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी, तो मजबूरी में मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। आज से ये 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले की बात है। अब घर में तो भाई जानते ही हो कि कैसे सर्वाइव करें, समस्याएं हैं, ना रोड है, रोड भी है तो काफ़ी दूर है। तो अब क्या है बचा है हमारे लिए, सारी ज़मीनें बची हैं। कुछ करने के लिए भाई कुछ करना चाहते तो ज़मीन में करना है। तो ऐसे करते अब थोड़ा सा हमारे ये है कि पानी की भी दिक्कतें हैं। तो मैं सोच रहा था क्या करें, छोटे पैमाने पर पहले पानी कम था तो कम पैमाने पर इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ाने की कोशिश की। अब भाई इसके लिए नॉलेज लेनी ज़रूरी थी, तो मैं लगा रहा। कई माध्यम थे इससे नॉलेज लेने के, जैसे क्या कहते हैं आपके शॉपकीपर हो गए, बीज का हो गया, कई चीज़ें कॉन्सेप्ट तो पहले से दिमाग में था। फिर कई किताबें सर्च की, लिटरेचर पढ़ा, तो लिटरेचर पढ़ते कई चीज़ें आई। ऐसे करते मतलब ये है कि वक्त बीतता गया। 15 साल का कॉन्सेप्ट है पूरा मेरा। 15 साल पहले की बातें बता रहा जब मैं नौकरी छोड़ के आया था। तो करते तो कॉन्सेप्ट पहले छोटे पैमाने में की, पानी कम था तो कम ही उगाते थे जी। तो अब करते अब ये चीज़ें भी रही साथ में। फिर आहिस्ता मैंने क्या किया, क्या कहते हैं कंप्यूटर में तो डिप्लोमा था ही, मैंने कहा साथ में दुकान भी कर लेते हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने ऐसे करके हमारे पास में ये लोकल में ही नाकुर जगह पड़ती है, तो मैंने वहाँ फ़ोटो वीडियो की दुकान खोल दी। अब खोल दी तो साथ में वो काम भी चलता रहा और मेरा ये भी चलता रहा। अब ऐसा फिर आया टेक्नोलॉजी का दौर। अब नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें आप मल्चिंग, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें। अब ये तो मेरे को चाहिए ही थी क्योंकि मेरे पास पानी कम था। तो मैंने तो अब जैसे हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है कि भैया आप जितना आपको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आप उसकी प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं क्या कहते हैं चलो खर्चा तो चाहिए टेक्नोलॉजी में, तो मैं थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करता रहा और कुछ साधन जुटाए मैंने जी। साधन जुटाने में जैसे ड्रिप इरिगेशन है, आपका मल्चिंग है, हेलनेट है, ये चीज़ें आहिस्ता जुटाते रहा वक्त। तो साल बीतते गए करता गया। तो फिर हमारे यहाँ मेरे दिमाग में आया कि हमारे दादाजी सेब का किया करते थे, आजकल क्यों नहीं हो रहा ये जानने के लिए मैं एक बार हिमाचल किसी रिश्तेदार के वहाँ गया हुआ था। अब हुआ क्या कि हिमाचल में गया था, तो अब वहाँ से फिर मेरा एक कीड़ा जाग गया कि सेब वाला कीड़ा के यार दादाजी करते थे। हाँ, पैतृक था वो कीड़ा। मुझे कुछ करने का जज्बा पहले से मेरे दिमाग में कीड़ा घूम रहा था कि भाई कुछ यहाँ पे करना है तो करें क्या, इस चिलिंग में करें क्या, क्योंकि पहले IIT में हमारे यहाँ बर्फ वगैरह पड़ती थी। अब वो चिलिंग भी नहीं रही, सेब तो चिलिंग मांगता है। अब जो पुराने ट्रेडिशनल पौधे हैं आपके वो चिलिंग मांगेंगे। अब मैंने कहा कुछ नया आ जाए, तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ जाके मैं घूमा जैसे ही तो 1-2 जगह मेरे को ये पौधे दिखे।
तो मैंने कहा यार, मैं बागवानों से मिला तो उसने कहा यार ये तो भाई लो चिलिंग वैरायटी है, स्पर वैरायटी के सेब हैं। तो मैंने फिर पता किया उनसे कि आखिर ये स्पर होती क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप जो मिडिल एरिया हैं आपके, जहाँ चिलिंग कम है, तो वहाँ ये सर्वाइव करता है, लेकिन ये रूट स्टॉक में है। आप इसके प्लांट तो हमसे ले जा सकते हैं, लेकिन मेन जो सीडलिंग वाले प्लांट हैं, प्लांटों में क्या होता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी बन नहीं पाती है और प्लांटों को जरा बनने में टाइम लगता है, यहाँ 4 या 5 साल का टाइम लगता है। आप तो मैंने कहा फिर इसमें और क्या है कि जल्दी क्वालिटी बने। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है, हमारे पास एक फॉरेन की ग्रीवा नर्सरी है, तो हम वहाँ से इस प्लांट को इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करने वाली बात आई तो मैंने कहा कितने का बैठ जाता है, तो कह रहे थोड़ा एक्सपेंसिव ही है, रूट स्टॉक इतना महंगा है इसका, उसके ऊपर ये ग्राफ्टिंग वैरायटियाँ अलग अलग आती हैं। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि यार थोड़ा महंगा ही है। उस टाइम में क्या था, 300 यहाँ 350 का होगा, आज से 10 साल पहले की बात है ये। तो अब मेरे दिमाग में कीड़ा जागा, मैंने कहा यार तो मैं इतने दिन यहाँ रह नहीं पाऊंगा। अगर उस टाइम में 300-350 आज से 15 साल पहले बहुत ज़्यादा होते थे, एक जो आज कीमत पैसे, हाँ एक पौधा, वो भी ज़मीन में लगाना, वो ज़मीन में लगाना, क्योंकि हमें हाँ उगे ना उगे कई चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गया उधर से, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, सारी चीज़ें देख के आ गया। तो अब ऐसे वक्त बीतता गया, तो ये बात है 2015 की, 15 की बात है। तो ये कॉन्सेप्ट तो मेरे पास था ही, मैं कुछ भाई लिटरेचर भी मेरे को दे दिया था उन्होंने पहले से ही। अब मैं ढूंढ रहा था कि यार कैसे करूं, फिर मैंने नेट खंगालना शुरू किया। मैंने कहा क्या पता कोई नर्सरी यहाँ मिल जाए, रूट स्टॉक के नाम मुझे पता ही थे और प्लस वैरायटी वाइज मेरे को पता ही थे, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी थी। कुछ मेरे को नेट से गूगल सर्च करके मिल गई, कुछ यूट्यूब में उनके वीडियो देखे, तो वहाँ से पता चल गया। अब मैंने कहा ये पौधा मेरे को मिलेगा क्या। अब मिलने के बाद आई तो एक हॉर्टिकल्चर विभाग में गया मैं एक बार, कुछ काम से अपना ये सामान खरीदने टेक्नोलॉजी का। तो वहाँ कोई पांडे जी थे, अभी तो रिटायरमेंट हो गया, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया कि आप जो है ऐसे ऐसे करके यहाँ पे भीमताल में एक चाफी नर्सरी है सुधीर चड्डा जी की, इंडोडस नर्सरी करके, आप वहाँ विजिट करके आओ एक चक्कर। तो अब मेरे तो बहुत ही खुश हो गया, मैंने कहा ये तो इतने नज़दीक जो हमारे, हमें आज तक पता नहीं चला इसका। अब मैं वहाँ गया तो आप उनका तो ऐसा है कि बल्क में प्लांट देते हैं, बशर्ते आपको प्लांट मिल जाएंगे, लेकिन आप पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर उस हिसाब से क्वालिटी वाइज वहाँ से वो प्लांट इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट करके ही देते हैं सारे प्लांट। तो उसके बाद मैंने कहा यार मेरे को तो भाई अभी मैं ट्रायल कर रहा हूँ, नया नया हूँ इस फील्ड में, अब हो ना हो आप ऐसा कीजिए मेरे को सारी वैरायटी होंगी, जितने आपके पास वैरायटी हैं उतनी दे दीजिए। मैं एक प्लांट सबका ले आया, जो भी उस कॉस्ट रही होगी उस टाइम में, अभी कॉस्ट में शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कई चीज़ें हो जाती हैं, उनका भी अपना वो है। तो उसके बाद करते करते ये मैंने 2017 में इसकी प्लांटेशन कर दी। यहाँ पे आके 20 ही पौधे ठहरे मेरे पास, 5 वैरायटियाँ हैं, 2 रूट स्टॉक है इसमें। तो 5 वैरायटी आप करते करते मैंने लगा दिए खेतों में आके। अब लगा दिए तो उस टाइम में इसमें क्या हुआ करती थी, शिमला मिर्च हुआ करती थी। अब मैंने तैयारी भी नहीं की थी, तो मैं जल्दीबाजी में, मतलब एक मेरे पास जुनून था, जुनून के उससे दौड़ाई भी पता नहीं था लगाऊंगा कैसे करके। अब इसमें फसल चल रही थी शिमला मिर्ची की, अब शिमला मिर्ची की फसल चल रही थी, तो मैंने क्या किया कि 1-2 पौधे शिमला मिर्ची के उखाड़ के, प्रोडक्टिव पौधे उखाड़ के वहाँ पर लगा दिया। लगाना तो था ही कहीं ना कहीं, मैंने कहा इधर उधर लगा दूंगा तो इतने कॉस्टली पौधे हैं, क्या पता सर्वाइव ना कर पाएँ। अब उपजाऊ खेत हमारे ये जो भी बचे हुए हैं ऊपर को ही हैं, तो मैंने लगा दिया उसमें। अब जैसे पौधा लगाया तो ठीक है, अब फिर डर भी लग रही थी भाई, इतना खर्चा करके ला रहा हूँ। अब घर वालों की भी जानते ही वो सुननी पड़ती है कि आप यार इतना महंगा खर्चा कर रहे हो, क्योंकि इन चीज़ों के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। एक तो रिस्क हुआ, दूसरा घर ये होता है कि अब वो हाँ बागवानी खेती का रुझान किसी का रुझान नहीं है, तो मैंने डर डर के लगा दिए। अब लगा दिए तो चलो ठीक है, 1 साल सर्वाइव किया उन्होंने। सर्वाइव के बाद मुझे पता ही था टेक्नोलॉजी का कि इसमें सपोर्ट सिस्टम है, कई वैरायटी को सपोर्ट सिस्टम चाहिए और ट्रेनिंग कैसी होती है, प्रूनिंग क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पता था। तो 1 साल में इसने सर्वाइव किया। दूसरे साल जैसे ही आप 2017 में मैंने ये लाया था मैं जुलाई में, कि वैसे तो अमूमन सेब का पौधा जो है जनवरी-फरवरी में लगता है, डॉर्मेंसी पीरियड में जब होगा जनवरी-फरवरी में लगेगा। लेकिन इन पौधों के साथ क्या है कि ये रहते हैं कोल्ड स्टोरेज, ये कोल्ड स्टोरेज रहते हैं। और कोल्ड स्टोरेज क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज के बाद से जैसी डॉर्मेंसी टूटती है तो आप कभी भी लगा सकते हैं, तो कभी भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने जुलाई में इसकी प्लांटेशन कर दी। अब आया 2018 जुलाई, तो आप सही नहीं मानेंगे, बाकी तो ये ग्रोथ कर रेट है, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, इसमें फर्स्ट ब्लूम आया। जिस दिन ब्लूम आया उस दिन मेरा त्योहार हो गया समझ लो। अच्छा। अब मैंने कहा यार फर्स्ट ब्लूम आ रहा है, ये तो ये है कि सारे प्लांटों में नहीं आया, ये ग्रोथ में जा रहे हैं, 2 प्लांटों में ब्लूम आ गया, तो मेरा समझ लो उस दिन मतलब आधी तपस्या सफल होगी समझ लो।
तो उसके बाद ब्लूम आया तो मैंने कहा, अब कई लोगों ने देखा यार, मैंने दिखाया लोगों को यार फूल आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा यार फूल आते हैं, झड़ भी सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये, और इन्होंने मेरे को टेंशन में डाल दिया। तो दूसरी फिर करते करते मैं देखते रहा, रोज मुझे तो चैन नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार इतना बड़ा मैंने खेल खेल लिया है, ये कई चीज़ें हैं, इसमें कई लोगों का भविष्य जुड़ा है, मेरा खुद भविष्य जुड़ा हुआ है। तो करते करते हुआ क्या कि 1 महीने इंतजार किया, मार्च में ब्लूम आ जाता है इसका, अप्रैल मई में रोज मैं फूलों को सुबह आके टेस्ट करूँ, शाम को आके टेस्ट करूँ, कि बस मेरा नजरिया ही था, मैं यहाँ की फूलों के सामने बैठा रहता था बहुत देर तक। तो करते करते हुआ क्या कि 1 महीना जैसे हुआ तो वेलनट साइज हो गया। फिर मैंने लोगों को दिखाया तो कि भैया ये यार इसमें तो थोड़ा सेट हो गया, अरे ये झड़ भी सकते हैं। ठीक, अब क्या करो भाई, आप लोगों को मैंने कहा यार अब झड़ भी सकते हैं कह रहे हैं, तो ये और रिस्क हो गया। अब मैं करते 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 जितने दाने थे मेरे टोटल सेट हुए। जिस दिन सेट हुए मेरे को लगा मेरी ये इतने, हाँ इतना मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया इसमें, मैंने कहा ये अब सक्सेस है। तो फिर मैंने प्लांटों की केयर बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी। फिर आज के परिदृश्य में गांव के युवा पलायन कर रहे हैं, और वो अगर बागवानी खेती की करना चाहते हैं तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, भले वो सेब से संबंधित हो या अन्य खेती से संबंधित हो। जब आपने पहली बार ये खेती शुरू किया, सेब का शुरू किया, जैसे ये एक पौधे के रूप में जन्म लेने लगता है ये बीज, तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और कौन कौन सी वैरायटीज आपके पास यहाँ पर हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। वैरायटीज का ऐसा है, आप सिर्फ सेब का ही करना चाह रहे हैं, एक तो मैं बता दूं आपको, जो पलायन करके आए हैं जिनके पास थोड़ा बहुत जगह है और थोड़ा बहुत पानी है, तो उनको तो मैं कह रहा हूं कि वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं बाहर जाके नौकरी करना, प्राइवेट संस्थान में खासकर, क्योंकि इसमें आप बहुत सारा भविष्य छुपा हुआ है युवाओं का। अगर जिसके पास ज़मीन है, कुछ मतलब ये है कि 8-10 नाली भी है, तो वो बहुत सर्वाइव कर सकते हैं इसमें। जो ये मैंने मॉडल तैयार किया है छोटा सा, अगर इसको देखें आप बड़े पैमाने में करें तो इसको बोलते हैं एचडीबी प्लांटेशन। एचडीबी में क्या है कि 1 मीटर में आप पौधे लगा दीजिए और जगह भी कम घेरेगा। पहले क्या होता था, सेब के पेड़ों के लिए 6-6 मीटर की जगह चाहिए होती थी, बड़े पेड़ होते थे। आप देख ही रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, छोटा सा पेड़ है और ये छोटा सा खेत है, इसमें ये आपके 20 पौधे आ गए हैं। तो इसको अगर हम बढ़ाएं, अभी तो क्या है छोटे दायरे में हो रहा है, आने वाली पीढ़ी इसको करे तो बल्क में हमारा यहाँ से माल बाहर जाएगा। तो कई चीज़ें हैं, हम उसकी पैकेजिंग क्या कहते हैं, हाँ बाजार में मिलेगा, यहीं पैकेजिंग करेंगे, पैकिंग यहीं करेंगे। और उसके लिए जानते ही हो आजकल सरकार भी काम कर ही रही है कि बाहर ऑनलाइन बेचना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कई चीज़ें हैं इसमें, तो इसमें है संभावना, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा सा मैं इसकी वैरायटी वाइज क्या बताऊँ, इसमें अगर मेरे से कोई ग्रोवर यहाँ पिथौरागढ़ के अंदर में करना है, बाहर तो मैं नहीं जा पाऊँगा, पिथौरागढ़ के अंदर में अगर कोई करना चाहता है इसको, तो पहले पूरी जानकारी ले, क्योंकि मेरी 10 साल की प्रैक्टिस है, इसमें फेलियर के भी चांसेस होते हैं। एकदम से ना जाएं। नर्सरी का भी है कि नर्सरी से तो आप कहेंगे कि पौधे दे दो, मैं जब लाया था पौधे लाया था, उसमें मेरे को फेलियर भी मिले। मैं फेलियर इतनी जल्दी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि फेलियर के लिए मेरे पास कुछ रहा नहीं है। फेलियर मैंने सारे हटा दिए अपने, सारी पॉजिटिव रिजल्ट है मेरे। तो फेलियर के लिए मेरे पास अभी नया एक वो है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब जो पिछले साल पौधे लाया था, कुछ नया मैंने उसमें ट्रायल किया था, तो कुछ फेल भी हुए थे पौधे। तो इसमें ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे अनुभव अगर जो भी हैं मैं उनसे शेयर करना चाहूँगा। अगर नए बंदे कोई करना चाहते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना झिझक मेरे पास आइए। आपको जो करना है, ये नहीं कि अंधी दौड़ नहीं करनी है कि मैंने लगा रखा भैया आप नर्सरी से ले आए मैं भी लगाऊं, उसमें आपके फेलियर के चांस है। क्योंकि हाँ लाखों रुपये खर्च, क्योंकि कॉस्टली प्लांट है, एक बार आपका फेलियर हो गया तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा पौधे लगाएंगे और फेलियर हो गया। जानते ही वो फर्स्ट फेलियर कितना ख़राब होता है आदमी का, कि एकदम एक तो आप वहाँ से फेलियर होके आपका घर बैठे हुए हैं, आप कुछ खर्चा उसमें कर चुके हैं, कुछ खर्चा आप अगर यहाँ करेंगे तो आप जानते ही फिर दिक्कतें आ जाती हैं, कई टेंशनों के शिकार हो जाते हैं आदमी। वैसे भी आदमी इस बार स्ट्रेस में है, कई चीज़ें हैं कोरोना की वजह से। सड़क से आपका जो ये पूरा एरिया है जहाँ पर आप उत्पादन कर रहे हैं, बागवानी खेती कर रहे हैं, सड़क से काफ़ी दूर है। एक तो सड़क भी आपके लिए नहीं है, ट्रांसपोर्ट की तमाम सुविधाएं नहीं है, दूसरा पानी की भी आप समस्या बता रहे हैं इस पर। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को या फिर कृषि विभाग को, कि आप, क्योंकि आपने एक बड़ा रिस्क लिया है और आप उस रिस्क में सफल भी हुए हैं। अब मेन है आपका ट्रांसपोर्ट कैसे हो, और इसमें क्या सहायता आपको मिली इससे पहले? सर ऐसा है, अगर ये हल्की फुल्की रोड मेरे घर से बसरते दूर है, जब मैं उसमें इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ, अगर मेरे घर के आसपास रोड आ जाए तो समझिए मैं क्या कर सकता हूँ। आप समझ लीजिए, इसी को देखकर समझ लीजिए, क्योंकि रोड और पानी की तो मेरे पास इतनी बड़ी समस्या है कि मैं एक सीमित मात्रा में उसको कर सकता हूँ ना। अब उसके ये है कि बड़े मात्रा में अगर करना है आपने, बल्क में अगर माल पैदा करना है, और तो अब इतना ही मेरा इतना सा हिस्सा है ये, इसमें भी चलो जो भी कर रहा हूँ, थोड़ा सीमित संसाधन है मेरे पास। मेन प्रॉब्लम है पानी और रोड की।
अब यह है इसमें सरकार कुछ कर दे आपके माध्यम से तो थोड़ा सा मैं और इसको बढ़ाऊंगा। और ये है कि जितने मेरे से काश्तकार जुड़े हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्टली मेरे से जितना मेरी नॉलेज है 10 साल की नॉलेज या जो भी है वो मैं उनको फ्री शेयर करने को तैयार हूँ। और इस बागवानी को पिथौरागढ़ को एक नई दिशा देने के लिए मैं करने को, जितने बेरोजगार हैं आए मेरे पास करें, थोड़ा सा भी ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, हल्का फुल्का इन्वेस्ट करके अपना जो है रोजगार के साधन वो खुद ही बना लेंगे फिर। क्योंकि हमें एक क्या है थोड़ा मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सरकार हमें सपोर्ट करे तो वो हम इसमें टूटेंगे नहीं। थोड़ा सा अगर हौसला, हाँ हिम्मत मिलेगी, आत्मविश्वास बना रहेगा हमारा, तो हम जब आत्मविश्वास हमारा खुद का बना रहेगा तो लोगों को भी हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जी। दूसरा, सेब के साथ साथ आपने यहाँ पर सब्जियों का भी उत्पादन कर रखा है। आपकी गोभी देख रहा हूँ मैं, टमाटर देख रहा हूँ, तमाम चीज़ें, शिमला मिर्च देख रहा हूँ। तो इस पर भी युवाओं को कोई संदेश आपकी ओर से? तो सर सब्जी का तो ऐसा है कि सब्जी तो अब वही लैंड वाली बात की मैंने पहले तो मैंने वो क्लियर कर दिया है कि लैंड होना तो जरूरी है, पानी थोड़ा बहुत चाहिए ही। अब जितने कम पानी में मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं, करने वाले युवा जो हैं जो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे हटके सिर्फ इसलिए हूँ, सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ, कम पानी में कर रहा हूँ। और उतना पानी मेरे पास हो तो समझिए आप क्या हो सकता है, क्योंकि मैं कम पानी में सर्वाइव कर रहा, जितना मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए शायद काफ़ी है। क्योंकि पानी निश्चित है मेरे पास, अब पानी के थोड़ा बहुत रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी है मेरे पास, थोड़ा सा यहाँ से कलेक्ट करता हूँ मोटर वोटर लगा के, फिर ड्रिप इरीगेशन से ही काम कर रहा हूँ। ड्रिप इरीगेशन की वजह से मैं अच्छी प्रोडक्टिविटी भी ले रहा हूँ, और इसे जो सिंचाई कर रहे होंगे सारे उससे भी अच्छा मेरा प्रोडक्ट होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा। आप देख सकते हैं कि मनोज खड़ायत जी पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूर स्थित होने के बावजूद भी और उम्रदराज होने के बावजूद भी उनका जज्बा आज भी युवाओं के जैसे बुलंद है। हम इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रवासी भाई जो उत्तराखंड, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर को आए हैं, उनसे यही संदेश इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि आपके गाँव में बंजर होती ज़मीन है, उन ज़मीनों पर कुछ न कुछ बागवानी खेती कीजिए, कुछ न कुछ कीजिए, ताकि पलायन भी रुके और पहाड़ों में एक बार फिर से वही रौनक हो जो दशकों पहले हुआ करती थी। जिस तरह से आपका मैं कहूँ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके खड़ायत जी ने आज यहाँ पर बागवानी खेती को सफल कर दिखाया है, तमाम सब्जियां, तमाम चीज़ों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सफल कर दिखाया है। आज के नई युवा पीढ़ी को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अगली बार एक नई हस्ती से आपसे रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाल की खबरों के लिए पास न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।